गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अध्ययन का विषय है फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। आपको बता दें कि फ्रांस में संसद के 2 सदन हैं। निम्न सदन राष्ट्रीय सभा, उच्च सदन सीनेट। अब हम बात करेंगे कि भारत में भी संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ब्रिटेन में है कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। अमेरिका में है कांग्रेस और सीनेट, और फ्रांस में है राष्ट्रीय सभा और सीनेट। फ्रांस के संविधान बनने की एक लंबी प्रक्रिया है और एक बड़ा संविधान है जिसको हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। फ्रांस में बूर्बो के वंश के राजाओं का शासन था, जो बहुत ही अत्याचारी होते थे और निरंकुश थे, जनता का शोषण किया करते थे। 1789 में 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांस का आधुनिक फ्रांस का जन्म होता है, किंतु अस्थिरता का दौर प्रारंभ हो जाता है। इसी क्रम में 1791 में फ्रांस में प्रथम गणतंत्रीय संविधान का निर्माण होता है। 1791 तत्पश्चात 1990 में 1799 में नेपोलियन ने नए संविधान का निर्माण किया और वहाँ से साम्राज्यवाद का उदय होता है। नेपोलियन बहुत ही साम्राज्यवादी था और निरंकुश था। आगे चलकर 1814 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय के पश्चात ही नेपोलियन साम्राज्य का अंत हो गया और 4 अक्टूबर 1958 से आधुनिक पंचम गणतंत्र का संविधान फ्रांस में बना, जो अभी लागू है। उसकी विशेषताओं के बारे में हम क्रम से अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। इसमें संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए इसे दी गॉल का संविधान कहते हैं। 92 अनुच्छेद हैं इसमें और इसके टोटल 15 अध्याय हैं। दूसरा है कठोर संविधान। इसकी विशेषता है कठोर संविधान का 2 विशेषताएं हैं। पहली, राष्ट्रपति का विधेयक। कानून बनाने के लिए पहले राष्ट्रपति विधेयक लाता है, उसके पश्चात 3/4 बहुमत से संसद द्वारा पारित करना होता है, 3/5 से। दूसरा, प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं, उसके पश्चात दोनों सदनों से वो पारित किया जाता है और उसके पश्चात जनमत संग्रह द्वारा निर्वाचकों का समर्थन आने पर प्रस्ताव को कानून बनता है। तीसरी विशेषता है लोक संप्रभुता। संविधान फ्रांस के संविधान के अनुसार 3 के अनुसार वहाँ की संप्रभुता जनता में निवास करती है। भारत में भी प्रभुत्व संपन्नता जनता में निवास करती।
नेक्स्ट चौथी विशेषता है, कुछ विशेषताएं। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भारत की भी एक विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को आदर और सम्मान दिया गया है। समाजवादी, समाज के निम्न वर्ग को ऊपर उठाने का काम किया जाता है, एवं लोकतांत्रिक गणराज्य। पांचवा है नागरिक अधिकारों का प्रावधान। नागरिक अधिकारों का प्रस्तावना में ही उल्लेख किया गया है। 1989 में मानवाधिकारों की घोषणा की गई और इन्हीं को कमी को दूर करने के लिए इन्हें न्यायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। 1989 में फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा तो हुई, लेकिन इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं। नेक्स्ट विशेषता है द्विशीर्षात्मक कार्यपालिका। ये अलग विशेषता है फ्रांस की कि राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री है, दोनों वास्तविक शासक हैं। शासन शक्ति के दो केंद्र, प्रथम राष्ट्रपति और दूसरा प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 5 के अनुसार राष्ट्रपति औपचारिक अध्यक्ष है एवं सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ तथा संविधान का संरक्षक है। सरकार की समस्त नीतियों एवं कार्यक्रमों निर्धारित करने का दायित्व प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद का है, लेकिन राष्ट्रपति मूक दर्शक नहीं होता, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों पर अपनी छाप छोड़ता है और संधियां भी उसी के नाम से की जाती है। नेक्स्ट विशेषता है शक्तिशाली राष्ट्रपति। जैसा कि बताया, भारत में भी दोहरी कार्यपालिका है। भारत का राष्ट्रपति, लेकिन भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्रपति है, लेकिन फ्रांस का राष्ट्रपति एक शक्तिशाली राष्ट्रपति है। अर्थात प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सैनिक व असैनिक पदों पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव 7 वर्ष के लिए तथा राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष, ये शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास में। कुछ उसको स्वविवेकी शक्तियां भी दी गई है, जैसे यूके व इंडिया में संसद को प्रधानमंत्री भंग कर सकता है। स्वविवेकी शक्तियां यूके यानी ब्रिटेन और भारत में संसद को प्रधानमंत्री भंग कर सकता है, किंतु फ्रांस में संसद को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता। इस दृष्टि से फ्रांस का राष्ट्रपति यूएसए के प्रधान राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह संसद को भंग कर सकता है। ऐसी शक्तियां वर्ल्ड में केवल फ्रांस के संविधान में राष्ट्रपति को दी गई। नेक्स्ट विशेषता है अनूठी मंत्रिमंडल विशेषता। इसमें ब्रिटेन और अमेरिका मंत्रिमंडल के तत्व समाहित है। जैसे अमेरिका की भांति फ्रांसीसी मंत्रिमंडल के सदस्य दक्ष एवं विशेषज्ञ होते हैं तथा यूएसए की भांति वह संसद के सदस्य नहीं होते। समझ में आया? इसमें ब्रिटेन और अमेरिका मंत्रिमंडल के तत्व समाहित हैं। जैसे अमेरिका की भांति फ्रांसीसी मंत्रिमंडल के सदस्य दक्ष व विशेषज्ञ होते हैं तथा अमेरिका की भांति वह संसद के सदस्य नहीं होते, यानी मंत्रिमंडल के सदस्य
होंगे, लेकिन संसद के सदस्य वो नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात है फ्रांस के संविधान की। दूसरी ओर यूके की भांति फ्रांसीसी मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। इसी प्रकार जैसे भारत में भी है मंत्रिमंडल, उसी प्रकार फ्रांस का मंत्रिमंडल भी संसद के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट विशेषता है संकट काल का शिशु। संकट काल का शिशु फ्रांसीसी संविधान की विशेषता है। 1958 के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां शक्तिशाली बनाता है और इमरजेंसी में पूरा राष्ट्रपति की शक्तियों से आबद्ध हो जाता है, और इस कारण से वहाँ पर एकात्मक संकट का शिशु है, यानी कि संकट आने पर सब एक हो जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है शक्ति पृथक्करण की सीमित व्यवस्था। जैसे अमेरिका संविधान में शक्ति पृथक्करण और संतुलन और अविरोध की विशेषताएं हैं, उसी प्रकार फ्रांस के संविधान में भी शक्ति पृथक्करण किया गया है, लेकिन वह सीमित है। 5वें संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। संसद की सीमित शक्तियाँ, जैसे भारत में, अमेरिकी संविधान में और ब्रिटेन के संविधान में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ ब्रिटेन के संसद को प्राप्त है, लेकिन फ्रांस में संसद की शक्तियाँ सीमित है, कार्यपालिका की अस्थिरता समाप्त करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट विशेषता है प्रशासनिक कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये फ्रांस की फेमस विशेषता है। प्रशासन संबंधी कानून ही प्रशासकीय कानून है, कि प्रशासन के द्वारा कानून संचालित किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वही प्रशासकीय कानून कहलाते हैं। नेक्स्ट विशेषता है न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था। ये भी एक फ्रांसीसी संविधान की अलग विशेषता है। साधारण न्यायालय तथा प्रशासकीय न्यायालय, जैसे भारत में एकल पद्धति को अपनाया गया, एक प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं, साधारण न्यायालय, लेकिन वहाँ प्रशासकीय न्यायालय भी बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। लेकिन भारत में भी अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनने लगे हैं, तो न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था फ्रांस की व्यवस्था है। नेक्स्ट है संविधान परिषद, एक अर्ध न्यायिक निकाय है। संविधान परिषद है वहाँ पर, जो एक अर्ध न्यायिक निकाय है। आपातकाल में राष्ट्रपति की परामर्शदात्री संस्था यह सरकारी विभक्तियों एवं संसद के आंगिक कानून की संवैधानिकता की जांच करती है। संविधान परिषद अर्ध न्यायिक निकाय है, जो कि एक सरकारी विज्ञप्तियों एवं संसद के आंगिक कानूनों को संवैधानिकता की जांच करती है कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। आपातकाल में संविधान परिषद राष्ट्रपति की परामर्शदात्री संस्था होती है। इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं, वह इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति 3 सीनेट का तथा 3 को राष्ट्रपति सभा का सभापति नियुक्त करता है। इनमें से 3 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है, 3 सीनेट नियुक्त करती तथा 3 को राष्ट्रीय सभा का सभापति नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी गणराज्य के समस्त भूतपूर्व राष्ट्रपति इसके आजीवन पदेन सदस्य होते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संविधान परिषद एक बहुत बड़ी संस्था है, जो ये देखने का काम करती है कि देश की शासन व्यवस्था सही ढंग से चल रही है या नहीं। और अंतिम विशेषता है अस्पष्ट एवं बेमेल तत्वों का मिश्रण। फ्रांस के संविधान को समझना इतना आसान नहीं है, अस्पष्ट है और कई जगह पर बेमेल तत्वों का मिश्रण है। जैसे कि राष्ट्रपति की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को डी गाल ने प्रत्यक्ष चुनाव में बदल डाला।
राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष है, लेकिन जो डी गॉल जो कि संविधान का बनाने वाला है उसने प्रत्येक चुनाव में बदल डाला। इस आधार पर फ्रांसीसी संविधान एक अनूठा संविधान है जो विश्व में एक अनूठी विशेषताएं लेकर अपने शासन को स्थापित किया हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।